सिंसियर ग्रीटिंग्स एंड वार्म वेलकम टू डीएस इंग्लिश। दिस इज दीपमाला शर्मा। और आज जैसा कि हम सब जानते हैं मॉक टेस्ट, सेकंड मॉक टेस्ट कंडक्ट किया गया था गवर्नमेंट स्कूल्स में। और ये जो सेकंड मॉक टेस्ट है ये नेस्ट 2021 की प्रिपरेशन के लिए था, जिसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट्स जो है वो स्टूडेंट्स को अवेलेबल कराए थे। एंड इनमें से एक सेट जो था सेट सी, उसके अंदर जो फर्स्ट 35 क्वेश्चंस थे वो इंग्लिश के पूछे हुए थे। तो आज कि इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट, यानी कि सेकंड मॉक टेस्ट के जो इंग्लिश के जो आंसर्स हैं वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। टोटल जो क्वेश्चंस थे उनकी जो जैसे नंबर है वो 70 था। एंड मैक्सिमम टाइम जो है बच्चों को वो दिया गया था 2 घंटे का। एंड इसके बाद आपको ये भी पता है कि OMR शीट के अंदर बच्चों ने सर्कल जो है उनको डार्क करना था। कोरिस्पॉन्डिंग जो करेक्ट आंसर्स हैं उनके सर्कल्स को किस तरीके से करना था वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ से। एंड देखिए इंग्लिश के, जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था, जो मैंने नेस्ट 2021 पर बनाई हुई है डिटेल्ड जनरल इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, उसके बारे में जो कुछ बातें पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था एंड में वीडियो की कि जो इंग्लिश है उसका सिलेबस जो है, लर्निंग आउटकम जो है वो यही है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश में जो भी कोई टेक्स्ट है उनके लिए कोई भी कॉम्प्लेक्स सा जो टेक्स्ट है उसको अच्छे से समझ पाएं, अंडरस्टैंड कर पाएं, रीड कर पाएं एंड देन उसके जो आंसर्स हैं वो फाइंड आउट करके मेंशन कर पाएं। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आज के इस टेस्ट के अंदर भी 5 पैसेजेस या हम कह सकते हैं 5 तरह के क्वेश्चंस इसके अंदर आए थे, जिसमें से 2 स्टेंजास थे, 2 पैराग्राफ्स के हिसाब से पैसेजेस थे। एंड 1 जो था वो आपका, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी हमारे पास पाई चार्ट, डायग्राम, ग्राफ या कोई भी इस तरह का पैम्फलेट, कोई भी एडवर्टीजमेंट, इस तरह का कोई पोस्टर आ सकता है जिसमें से बच्चों को कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। तो इसी पैटर्न के ऊपर आज का ये प्रैक्टिस सेट था। चलिए जल्दी से देख लेते हैं आंसर्स, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और फिर जल्दी से आंसर्स टैली कर लीजिए। ये जो वीडियो है ये टीचर्स के लिए एज वेल एज स्टूडेंट्स के लिए, सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि बच्चों ने इसी से ही आगे प्रैक्टिस करनी है अपने अपने, जैसे मान लीजिए आगे जो उनका नेक्स्ट का एग्जाम होगा उससे रिलेटेड। और मैं इस तरह की जो वीडियोस हैं वो बीच बीच में अपलोड करती रहती हूँ और आगे फ्यूचर में भी अपलोड करती रहूंगी, और टीचर्स के लिए भी, क्योंकि आंसर की उनको पता चल जाएगी। तो दिस इज रियली गोइंग टू बी बेनिफिशियल। सो आफ्टर, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, आफ्टर दैट अब हम ये स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, द इवनिंग स्टार राइजेज व्हेन. Option D is right here. The sun descends in the west. Second question. Here bower represents. Option B. A framework that supports climbing plants. bower क्या होता है? एक शेडी प्लेस होती है, राइट? 12th में हम A Think of Beauty पे पढ़ाते हैं, तो उसमें हमें पता है कि एक शेडी प्लेस होती है जहाँ पे कुछ प्लांट्स या हैंगिंग प्लांट्स या ब्रांचेस वगैरह होती हैं, जिससे कि वो काफी ज्यादा भरा भरा सा एकदम जैसे ग्रीनरी सी वहां पर इस्टेब्लिश हो जाती है। दैट इज अ फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स क्लाइंबिंग प्लांट्स. The poet compares moon to a flower. According to the poem, ये पोएम है नाइट बाय विलियम ब्लेक। इसमें जो पोएट है वो मून को किससे कंपेयर कर रहा है? मून को पोएट जो है वो फ्लावर से कंपेयर करा। आप सेकंड स्टेंजा की फर्स्ट लाइन में ये चीज मेंशन है, यहाँ से देख सकते हैं। द एंजल्स कम डाउन ऑन अर्थ टू गिव ब्लेसिंग एंड जॉय. ऑप्शन बी इज राइट हियर. बर्ड्स नेस्ट इज डिस्क्राइब्ड एज थॉटलेस बिकॉज द ऑक्यूपेंट्स आर asleep विदाउट एनी केयर. बर्ड्स का जो नेस्ट है, बर्ड्स के जो नेस्ट हैं जहां पर ये कह रहे हैं कि एंजल्स जाते हैं उनको ब्लेस करने के लिए, तो वो थॉटलेस बोला है। थॉटलेस इसलिए बोला है क्योंकि अब उनके वो सब सो चुके हैं, बर्ड्स वगैरह जो हैं या बीस्ट है जैसे केस पे, तो वो सब सो चुके हैं। तो बर्ड्स का जो नेस्ट है वो थॉटलेस इसीलिए है कि वो आराम से बिना किसी चिंता के सो रहे हैं. द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन इन हेवंस हाई बॉवर इज मेटाफर. देखिए यहाँ पर यूज किया गया है. ऑप्शन ए इज राइट हियर. मेटाफर यहाँ पर कैसे यूज किया गया है? क्योंकि जो हेवन का जो हाई बॉवर है मींस नाइट में क्या है, नाइट में जो मून दिखाई दे रहा है, स्टार्स हैं, ये सब जो हैं बॉवर की तरह से हैं, यानी कि बहुत सारे, जैसे मान लो शेडेड से, या हम ये कह सकते हैं कि थिक सा एक जो है क्लस्टर वहां पर बन गया है फ्लावर्स का, प्लांट्स का। तो इस वजह से जो है हाई बॉवर डायरेक्ट कंपैरिजन किया है सभी मून, स्टार्स वगैरह का हेवन में जैसे कोई हाई पावर है, इस तरह से. व्हाट इज द सिनोनिम फॉर द वर्ड निबल्ड इन द पोएम? निबल्ड का सिनोनिम क्या है? ग्रेज्ड होता है निबल्ड का मतलब, राइट? अब एक और पोएम थी इसके बाद, इस पोएम का टाइटल था सिंपैथी. और इसमें एक देखिए, एक तो ये हमें कह सकते हैं कि शायद से प्रिंटिंग मिस्टेक है.
जिसे टाइपो बोलते हैं, तो टाइपो यानी कि टाइपिंग मिस्टेक हो गई शायद, तो सेकंड जो लाइन है इसमें पाउंड की जगह प्राउड पढ़ेंगे आप। ओके तो प्राउड और सिंपैथी बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है ये। इसमें देखिए आप आंसर्स जल्दी से टैली कर लेते हैं। हाउ डिड द प्राउड मैन हेल्प द पोएट व्हेन ही वाज इन डीप डिस्ट्रेस, तो किस तरह से प्राउड मैन ने पोएट की हेल्प की? ही गेव हिम गोल्ड, बाय गिविंग हिम गोल्ड, क्योंकि प्राउड था तो ही डिड नॉट शो एनी सिंपैथी टुवर्ड्स द पोएट, रादर ही गेव हिम गोल्ड। ऑप्शन ए इज राइट हियर। 9th क्वेश्चन, व्हाट वाज इट डिड नॉट गिव द पोएट, ऐसी क्या चीज थी जो उसने पोएट को नहीं दी? तो ऐसी सिंपैथी थी जो उस पोएट ने, जिसे उस आदमी ने पोएट को नहीं दी, प्राउड मैन ने। हाउ डिड द पुअर मैन टेक केयर ऑफ द पोएट, पुअर मैन ने पोएट का ध्यान कैसे रखा? द पुअर मैन गेव फूड टू द पोएट एंड टुक केयर ऑफ हिम डे एंड नाइट। ऑप्शन सी इज राइट हियर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो ट्रू नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर कि द पुअर मैन ब्लेस द चैरिटी ऑफ द पोएट, कि पुअर मैन ने जो पोएट है उसकी चैरिटी को ब्लेस किया, तो ऐसा नहीं था, रादर इट वॉज द पोएट ओके हु वॉज ऑब्लाइज्ड बाय द पुअर मैन, राइट। तो अच्छा एक और यहाँ पर टाइपो है, देखिए द पोएट रिपेयर्ड हिज ओके डेट, नो रिपेयर्ड नहीं रीपेड आएगा यहाँ पर, लेकिन वैसे ये ऑप्शन भी नहीं है खैर आंसर में, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर है। बाकी सभी जो है वो ट्रू है स्टेटमेंट्स, केवल बी को छोड़कर। Which word in the poem means giving money to a person who is in need, तो ऐसा कौन सा जो वर्ड है पोएम के अंदर जिससे ये पता चलता है कि भी किसी को पैसे देना, दैट इज चैरिटी, राइट। चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड इरेक्ट, इरेक्ट का क्या मतलब है? अपराइट, और डिस्ट्रेस का हमें बताना है एंटोनिम। 14th क्वेश्चन में एंटोनिम का मतलब होता है ऑपोजिट वर्ड, सो वो है पीस। अब आगे हमारे पास दो स्टेंसास हैं, जिसमें से जो एक ये फर्स्ट स्टेंसा है इसको देख लेते हैं, और 15th क्वेश्चन का आंसर होगा व्हाई वाज द लिटिल गर्ल क्राइंग। ऑप्शन ए इज राइट हियर, शी हैड लॉस्ट हर वे व्हाइल गैदरिंग फ्लावर्स। 16th क्वेश्चन, वेयर डिड द पाइन ट्री वांट द लिटिल गर्ल टू स्लीप फॉर द नाइट। ऑप्शन बी इज राइट हियर, टू एन ओपन cave-like place under him. 17th question, why was the little girl disappointed when she looked at the flowers, and what did the tree do to make her happy? The flower lay withered on the ground. Option A is right here. What lesson does the story teach us? Answer is option B, always help the needy. इसके बाद है द राइट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स, क्लस्टर का क्या मतलब है ये बताना है। तो क्लस्टर का मतलब आपको पता ही है, ग्रुप होता है। यहाँ पे जो चार ऑप्शंस हैं उसमें से बंच इज द राइट आंसर। व्हाट इज मेंट बाय द वर्ड अप्रोचिंग, अप्रोचिंग का मतलब क्या है? ऑप्शन ए कमिंग क्लोज। व्हाट इज मेंट बाय द वर्ड वाइल्ड? ऑप्शन सी सैवेज। अब इसके बाद एक और इसी तरह से पैसेज था आपके सामने, पॉपुलरली नोन एज द अमेजन ऑफ इंडिया, सुंदरबन इज अ टाइडल मैंग्रोव फॉरेस्ट, एंड इसके आंसर्स देख लेते हैं। चलिए, नेम द कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट फाउंड इन सुंदरबन, दैट इज मैंग्रोव फॉरेस्ट। व्हाट इज सुंदरबन नेम्ड आफ्टर? सुंदरबन इज नेम्ड आफ्टर अ ट्री कॉल्ड सुंदरी। ओके, सो ऑप्शन ए ट्री इज राइट हियर। व्हाट हैज अफेक्टेड द माइग्रेशन एंड ब्रीडिंग पैटर्न ऑफ फिश? इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, दैट इज इंक्रीज इन द सैलिनिटी ऑफ वाटर। वेरी क्लियरली इट इज गिवन, देखिए इस लास्ट आंसर में दिया हुआ है, द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ सैलिनिटी इन द वाटर हैज एडवर्सली अफेक्टेड द माइग्रेशन एंड ब्रीडिंग पैटर्न्स ऑफ द फिश। ओके, कम टू द 25th क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ फोना इज फाउंड इन सुंदरबन? सुंदरबन में कौन सा फोना पाया जाता है? दैट इज गौर। वेयर आर मैंग्रोव फॉरेस्ट फाउंड? मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? इन मार्शी लैंड, ये भी पैसेज में मेंशन्ड है। और सिलेक्ट द सिनोनिम फॉर अबोर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। अब चार ऑप्शंस हैं हमारे सामने, इसमें अबोर्ड का मतलब क्या है? अबोर्ड का मतलब आपको पता है, रहने की जगह होती है, दैट इज हैबिटेशन। सिलेक्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर एडवर्सली फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। एडवर्सली का ऑपोजिट क्या हुआ? फेवरेबली, राइट। ऑप्शन डी इज राइट हियर। अब इसके बाद देखिए इस तरह से ग्राफ था, एंड ग्राफ को अगर हम रीड करें तो इसमें बताया हुआ है कि हाउ चिल्ड्रन कंज्यूम कैफीन, एंड डिफरेंट एज ग्रुप से रखे हैं बच्चों के, और उसमें जो है ब्लू कलर दैट रिप्रेजेंट्स 2 to 5 years एज ग्रुप, एंड देन 6 to 12 years को रेड कलर से यहाँ पर मेंशन किया है, और थर्ड जो है आपका वो है ग्रीन कलर, दैट स्टैंड्स फॉर द एज ग्रुप ऑफ 13 to 17 फॉर चिल्ड्रन। अब देखिए ये हाउ चिल्ड्रन कंज्यूम कैफीन, ये सब इसमें मेंशन किया हुआ है, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं दे डोंट इवन नीड टू रीड दिस पैसेज, क्योंकि ये जो ग्राफ है इसी से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जब हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए
विच एज ग्रुप हैज द हाईएस्ट कंजम्पशन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स? कौन सा एज ग्रुप ऐसा है जिसमें हाईएस्ट कंजम्पशन है सॉफ्ट ड्रिंक्स का? तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ग्रीन वाला जो है बार, ये काफी ज्यादा लंबा गया हुआ है हर एक में, तो ग्रीन वाला बार है 13 to 17 की एज ग्रुप के लिए, राइट? यहाँ से हम ग्राफ में पढ़ सकते हैं. सो आंसर इज ऑप्शन ए, एजेस 13 to 17. विच बेवरेज इज द लीस्ट पॉपुलर अमंग टीनेजर्स? कौन सी बेवरेज सबसे कम पॉपुलर है टीनेजर्स में? दैट इज एनर्जी ड्रिंक्स, क्योंकि आप देख सकते हैं कि टीनेजर्स यानी कि 13 to 17 वाला एज ग्रुप, और सबसे कम जो छोटी जो बार है उनकी सबसे छोटी बार वो कहाँ पर है? एनर्जी ड्रिंक्स पर. नाउ विच एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन एज पर डेटा हैज द बेस्ट हैबिट्स कंसर्निंग बेवरेजेस? अब देखिए ऐसा तो कोई भी ग्रुप नहीं है ना जो बेवरेजेस को यूज ही नहीं करता, चाहे वो 2 से 5 साल के बच्चे हैं वो भी सॉफ्ट ड्रिंक्स पी रहे हैं, टी पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, एंड ऑल दीज थिंग्स कंटेन कैफीन इन हाई अमाउंट. तो इस वजह से हम यहाँ पर यही बोलेंगे कि नन ऑफ द अबव इज द राइट आंसर हियर, क्योंकि ऐसा कोई भी एज ग्रुप नहीं है जहाँ पे बच्चों की अच्छी आदत हो बेवरेजेस को लेकर. विच बेवरेजेस, बेवरेज का मतलब तो आप समझते ही हैं, पेय पदार्थ, राइट? विच बेवरेज कंटेन्स द मोस्ट अमाउंट ऑफ कैफीन? कौन से बेवरेज में ज्यादा से ज्यादा अमाउंट होती है कैफीन की? तो ये जो है हमारा आंसर वो इस पैसेज में से मिल सकता है, वैसे भी हमें पता है कि एनर्जी ड्रिंक्स में होती है. सो ऑप्शन सी इज राइट हियर. विच बेवरेज इज लीस्ट पॉपुलर अमंग द एज ग्रुप ऑफ 6 to 12? 6 to 12 एज ग्रुप के बच्चों के लिए जो है कौन सी जो लीस्ट पॉपुलर बेवरेज है, सबसे कम जो फेमस है 6 to 12 में? आप देखिए 6 to 12 का जो बार है दैट स्टैंड, ये रेड कलर से स्टैंड करता है, तो ये सबसे छोटा एनर्जी ड्रिंक्स में है. तो अगेन द आंसर इज एनर्जी ड्रिंक्स. विच बेवरेज इज मोस्ट पॉपुलर अमंग ऑल द एज ग्रुप्स पुट टुगेदर? तो सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है वो हम देख सकते हैं कि सबके जो बार्स हैं वो काफी लंबे हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स वाले कॉलम में. ओके, तो सॉफ्ट ड्रिंक्स इज द राइट आंसर हियर. 34th का सी ऑप्शन. और 35th का देखिए, विच बेवरेज इज द लीस्ट पॉपुलर अमंग ऑल द एज ग्रुप्स? सो ये जो लीस्ट पॉपुलर है सभी एज ग्रुप्स में, हमने बार बार देखा कि एनर्जी ड्रिंक्स का जो लेवल है वो सबसे ज्यादा डाउन है यहाँ पर. सो देखिए, विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ द आंसर की ऑफ टुडेज सेकंड मॉक टेस्ट of the subject English for the students of class 10th. I hope कि this answer key is going to help all the teachers as well as students to practice in a better way and to mark the paper as well. So if you really liked my video, please hit the like button and please don't forget to subscribe my channel, because now onwards I'll be uploading the question papers, practice papers of set 2 for NES 2021 on my YouTube channel. So once again, it's a request to share this video, like the video and subscribe to my channel if you have not done yet. See you very soon in the next video. Bye bye for now. Stay tuned to DS English.